नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, उत्कर्ष क्लासेज द्वारा ये रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए अंतिम समय में परीक्षा उपयोगी 1300 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए गए हैं। एमसीक्यू ये क्वेश्चन होंगे। जाते जाते आपको अंत समय में इस क्लास को ज़रूर देखना। ये मैराथन क्लास होगी जिसमें हम सीडीपी के लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत और इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश, संपूर्ण जो इम्पोर्टेंट इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे वो रीट लेवल 1 वालों के लिए और लेवल 2 वालों के लिए, दोनों के लिए कॉमन रूप से ये उपयोगी क्लास है, मैराथन क्लास होगी। तो ज़रूर इन क्वेश्चनों को एक बार आप देख के जाइएगा। संपूर्ण रिवीजन है आपके सीडीपी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत और इंग्लिश, इन सारों का। तो आपको इस क्लास को देखना है, अच्छी लगती तो लाइक करना है। परीक्षा उपयोगी 1300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करते हैं सीडीपी के साथ। दोनों लेवल 1 और लेवल सेकंड दोनों के लिए उपयोगी है, उत्कर्ष क्लासेस द्वारा तैयार। टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप। पहला खंड है सेक्शन 1 बाल विकास शिक्षा शास्त्र के सीडीपी के क्वेश्चन। फिर खंड सेकंड है वो भाषा प्रथम हिंदी। फिर खंड थर्ड है वो भाषा सेकंड संस्कृत। और सेक्शन थर्ड जो आपके भाषा सेकंड अंग्रेजी इंग्लिश। तो इनसे जुड़े हुए संपूर्ण क्वेश्चन हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए खंड 1 बाल विकास शिक्षा शास्त्र का पहला सवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। उपरोक्त कथन विकास की किस प्रकृति को इंगित करता है? व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, यह कथन विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसको इंगित करता है। कंटिन्यूस प्रोसेस डेवलपमेंट। तो ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर होगा। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी प्रकार सवाल बनेंगे एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है वंशानुक्रम का कौन सा नियम स्पष्ट करता है कि बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को ग्रहण करता है? तो वो प्रत्यागमन का नियम, रिग्रेशन का नियम है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला सवाल, फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की विभिन्न अवस्था का सही क्रम कौन सा होगा? ओरल स्टेज, फॉलिक स्टेज, जेनिटल स्टेज, एनल स्टेज, अव्यक्त अवस्था, लैटेंसी स्टेज। तो इनका सही क्रम बताना है वो किस में होगा। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही ऑप्शन सी है, यानी सबसे पहले है वो ओरल स्टेज है, मुख अवस्था है ओरल स्टेज। ऑप्शन सी इसका होगा। सबसे पहले मुखावस्था यानी ओरल स्टेज, फिर उसके बाद गुदावस्था यानी एनल स्टेज 2 नंबर पे। फिर सही है लिंग प्रधान अवस्था फॉलिक स्टेज 3 नंबर पे। फिर अव्यक्त अवस्था 4 नंबर पे लेटेंसी स्टेज। और फिर 5 नंबर पे है वो जननेंद्रिय अवस्था जेनिटल स्टेज। तो आपको ये क्रम ध्यान रखना है। ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट उत्तर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सी विशेषता है गुण है जो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित प्राक संक्रियात्मक अवस्था की है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है वस्तु स्थायित्व, आत्मकेंद्रिता, संरक्षण, पलटावी। आपको इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना है। वस्तु स्थायित्व को ऑब्जेक्ट परमानेंस कहेंगे, आत्मकेंद्रिता को इगोसेंट्रिज्म कहेंगे, संरक्षण को कंजर्वेशन कहेंगे और पलटावी को रिवर्सिबिलिटी कहेंगे। तो इनमें से प्राक संक्रियात्मक अवस्था के गुण हैं ऑप्शन सी में केवल 2 है वो, यानी कि विशेषता है आत्मकेंद्रिता है वो। प्राक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है आत्मकेंद्रिता। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 5वां सवाल, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में किशोर पलटावी और संरक्षण के नियमों का उपयोग शाब्दिक, अमूर्त और काल्पनिक समस्याओं पर भी करने लगता है? तो वो अवस्था होगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो जीन पियाजे की चौथी अवस्था है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 6वां सवाल, 6वां क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। इनमें से असत्य कथन कौन से हैं? केवल 3 असत्य कथन हैं। औपचारिक संक्रिया की अवस्था अन्य अवस्थाओं की तुलना में कम परिवर्त्य है, यह कथन असत्य है। परिवर्त्य होती है, परिवर्तन इसमें भी होते हैं। तो यह केवल 3 कथन है वो असत्य। आगे सत्य कथन देख लेते हैं।
पियाजे का ऐसा विश्वास था कि संज्ञानात्मक विकास सतत और असतत दोनों ही होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए बालकों की जैविक परिपक्वता और अनुभव दोनों को ही महत्वपूर्ण माना था, और पंक्तिबद्धता का गुण मूर्त सक्रिय अवस्था में विकसित हो जाता है। तो ये सारे कथन है वो सत्य है। बेहतरीन क्वेश्चन पूर्ण हुआ। 7वां सवाल है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण है जो बुद्धिमत्ता के गुण के लिए जाना जाता है? तो वो है 8वां चरण। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। तो ये उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? समीप दूराभिमुख सिद्धांत को ये दर्शा रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। 9वां सवाल है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है? बाल्यावस्था की विशेषता है वो ऑप्शन बी में 1 और 2, यानी मिथ्या परिपक्वता का काल है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास इसमें होता है। तो 1 और 2 है वो बाल्यावस्था की विशेषता। इलेक्ट्रा ऑडिप्स कॉम्प्लेक्स यह शिशुअवस्था की विशेषता है। परमार्थ भावना का विकास ये किशोरावस्था की विशेषता है। तो ऑप्शन इसका 1 और 2 यानी बी है वो सही आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास अध्ययन के संबंध में इसके पक्ष में तर्क है कि अगर हिंज औषध चुराता है तो कोई उसे बुरा नहीं कहेगा, परंतु हिंज यदि औषध नहीं चुराता है तो उसका परिवार उसे एक अमानवीय पति जरूर कहेगा। अब विपक्ष में तर्क देखते हैं। सिर्फ औषध विक्रेता ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी हिंज को अपराधी समझेंगे। तो उपयुक्त तर्क का संबंध किस अवस्था से है? बेहतरीन क्वेश्चन ये। तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन डी है वो सही होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्ष कौशिक की वृद्धि को बताता है? वृद्धि का संपर्क है वो कौशिक की वृद्धि को यानी शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है। मित्रों, अन्य समय में आपके रीट के 2 दिन पहले अगर ऐसी क्लास मिल जाए जो संपूर्ण डिवीजन CDP और लैंग्वेज की करते हैं तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। तो इस क्लास को आपको जरूर देखना है, ये मैराथन क्लास होगी। 12वां सवाल है, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये डार्विन द्वारा कहा गया। बहुत अच्छा कथन। अगला सवाल, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? तो 10 से 13 महीनों में बोलने लग जाते हैं। वृद्धि रिक्त स्थान परिवर्तन को कहते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है। ऑप्शन बी सही होगा। 15वां क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल करके। 16वां क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं। 17वां सवाल है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत एक बच्चा बड़े गिलास में जूस पीने की जिद कर सकता है और एक चौड़े गिलास की तुलना में एक लंबे और पतले गिलास को वरीयता देता है? तो वो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल है 18वां कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संवेदी पेशी अवस्था की रिक्त स्थान उप अवस्था का संबंध वस्तु स्थायित्व के गुण से है। तो वो है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ऑप्शन सी है वो सही होगा। बेहतरीन क्वेश्चन ये। 19वां क्वेश्चन है, भाषा विकास में जो सर्वभाषा व्याकरण है, यूनिवर्सल ग्रामर है, उसके सिद्धांत को किसने पेश किया था? नॉम चॉम्स्की ने। बेहतरीन क्वेश्चन। भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LED का संबंध है वो नॉम चॉम्स्की से। भाषा अधिग्रहण यंत्र है जो जन्मजात नॉम चॉम्स्की ने बताया था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 21वां क्वेश्चन है, वृद्धि विकास के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन इनमें से ये सारे कथन सत्य है वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास होना भी आवश्यक नहीं है। विकास बहुदिश है। विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है और विकास भी वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। विकास के संदर्भ में सत्य कथन कौन कौन से हैं? 1 व 2 सत्य कथन हैं। एक कथन देख लेते हैं। विकास प्रगतिशील, क्रमबद्ध, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भधान से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी विकास निरंतर सतत प्रक्रिया है। कथन सेकंड है कि विकास में मुख्यतः संवृद्धि और ह्रास जो वृद्धावस्था में देखा जाता है, दोनों ही तरह के परिवर्तन निहित होते हैं। यानी विकास में वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है, ह्रास भी होता है, यानी वृद्धावस्था में शरीर है वो घटने लग जाता है। तो इस प्रकार दोनों हैं, वृद्धि और ह्रास। तीसरा कथन है विकास जैविक, संज्ञानात्मक और समाज सामूहिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया से अप्रभावित होता है, नहीं प्रभावित होता है।
तो इसलिए यह कथन असत्य हो गया। नेक्स्ट आते विश्वास वाला किशोरावस्था की विशेषता है, ये सारी विशेषता हैं, ऑप्शन डी आएगा। पहले यह विशेषता अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति होती है, इसमें विशिष्टता की खोज का समय है, वीर पूजा होती है और कल्पना बाहुल्य और समस्या बाहुल्य ये अवस्था होती है। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल है, किस मंडल का संबंध है वो ब्राउन फैन ब्रेनर के विकास पारिस्थितिक परक मॉडल से है? लघु मंडल का माइक्रो सिस्टम, मध्य मंडल मेजो सिस्टम, बाह्य मंडल एक्सो सिस्टम, बृहत मंडल मैक्रो सिस्टम और घटना मंडल क्रोनो सिस्टम। तो ये सारे हैं वो उनके द्वारा दी गई 5 मंडल हैं। ऑप्शन डी है वो सही आएगा। ये पारिस्थितिक मॉडल है ब्राउन फैन ब्रेनर का, तो ये आपको ध्यान रखना है इनकी 5 अवस्थाओं को। बेहतरीन क्वेश्चन ये सवाल जरूर देखने को मिलेगा। प्रकृति और पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? इन दोनों का संबंध आनुवंशिकी और वातावरण से। प्रकृति आनुवंशिक को कहेंगे, पोषण वातावरण को कहेंगे। अगला 26वां क्वेश्चन है, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? केस स्टडी विधि। अगला क्वेश्चन है, मंद बालक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मंद बालक है उनके संदर्भ में कथन कौन सा सही नहीं है? केवल 3 सही नहीं है। ऑप्शन सी आएगा। पहला कथन देखते हैं, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार जो मानसिक मंदता है वो औसत से कम बौद्धिक कार्य निष्पादन का संकेत देती है। बिल्कुल सही कथन है। इनमें परिपक्वता कम होती है, ये भी सही है। अल्प बल मॉडरेट मानसिक मंदता में आने वाले बालक की बुद्धि लब्धि 20 से 35 तक होती है, तो यह कथन असत्य है। इस प्रकार के बालकों को स्वाधिगम और स्व अनुभव प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता देने से यह कथन सत्य है। अगला सवाल है, कूट संकेत के आधार पर उत्तर देना है। सही कथन कौन से हैं? पहला कथन है कि व्यक्ति की विभिन्नता का एक कारण परिपक्व में अंतर है। व्यक्ति की विभिन्नता का एक प्रमुख स्रोत लिंग भी होता है। राष्ट्र के प्रभाव से भी बालकों की आदत, शील, गुण और चरित्र आदि में विभिन्नता पाई जाती। तो सत्य कथन है ये तीनों ही। अगला सवाल है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्न में से किस से बचना चाहिए? एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना, बहुआयामी पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो इससे बचना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना और पाठ्यचर्या तरण के लिए लचीलेपन को अपनाना, उत्तेजक संवर्धन गतिविधियाँ प्रदान करना, यह होनी चाहिए। लेकिन एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करने से बचना चाहिए। तीसरा सवाल है, नायक पूजा किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था की। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ व्यक्ति की विशेषताओं और व्यवहार के स्वरूप में पाया जाने वाला वैशिष्ट्य तथा विचलनशीलता। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल, मित्रों उत्कर्ष क्लासेज के CDP के MCQ के साथ आपके संपूर्ण CDP का रिवीजन हो रहा है। बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एग्जाम से पहले ये मैराथन क्लास है। रिक्त स्थान ने सन 1869 में सर्वप्रथम व्यक्ति की विभिन्नताओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया, फ्रांसिस गाल्टन ने। ऑप्शन सी आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन ये एग्जाम में छपने वाला सवाल। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक यानी अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। विद्यालय में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए व्यवस्था के संदर्भ में संगत सुझाव कौन से हैं? यानी सही सुझाव हैं, ये सारे सही सुझाव हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के संबंध में व्यक्तिगत क्षमताओं और योग्यता का उचित ज्ञान होना चाहिए। योग्यता के अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यक्रम को समायोजित करना, शिक्षण विधि को समायोजित करना, व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम अथवा विधि को अपनाना। नेक्स्ट सवाल है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना है? एक शिक्षक को शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन। हीरों के लिए हम खुदाई करते हैं और स्वर्ण को शुद्ध करते हैं, किंतु प्रतिभा का हम नाश कर रहे हैं। ये कथन किसका है? के दत्त का कथन है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण या प्रतिभाशाली बालकों के लिए नहीं है। योग्यता समूहन, संवर्धन कार्यक्रम होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आएगा। केवल 4 है वो उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसका अनुप्रयोग है स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस, पाराप्रेक्सेस और मनोचिकित्सा। ये तीनों ही है। कथानक संपर्त्य परीक्षण यानी जो TAT है उसके संदर्भ में सही कथन कौन से हैं?
यह परीक्षण मॉर्गन और मुरे द्वारा विकसित किया गया। इस परीक्षण में 30 काली और सफ़ेद रंगों के सचित्र कार्ड और एक कार्ड खाली यानी सादा होता है। इस परीक्षण का भारतीय अनुकूलन उमा चौधरी द्वारा किया गया। तो इनमें से ये तीनों है वो सही है, 1 2 3 ये तीनों है वो सही है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा आल्पोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व का शील गुण नहीं है? स्रोत या मूल शील गुण यह आल्पोर्ट ने प्रतिपादित नहीं किया। कार्डिनल प्रवृत्ति इनकी है, केंद्रीय प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार का आधार क्या है? यह मनोवैज्ञानिक आधार है जो कि कार्ल यूंग द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम व्यक्तित्व का जो प्रकारात्मक वर्गीकरण है वो किसने प्रस्तुत किया था? हिप्पोक्रेटस ने। 2015 में सवाल आया था, बेहतरीन सवाल। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति जीवन शक्ति जो इड को ऊर्जा प्रदान करती है वो क्या कहलाती है? लिबिडो कहलाती है। फ्राइड संबंधित। शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार हैं 3। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची यानी MMPI परीक्षण विकसित किया गया, यह हाथवे और मैकिनले द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इड की मांग अवास्तविक और सुखेपता सिद्धांत से संचालित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। व्यक्तित्व है वो अपूर्व होता है, विशिष्ट होता है, अद्भुत और अनूठा होता है। यूनिक होता है, स्पेसिफिक होता है, अद्भुत और अनूठा होता है। नेक्स्ट लक्षण है, ये किसके लक्षण है? एक्टोमार्फी व्यक्तित्व के लक्षण है। कद लंबा होता है, दुबला पतला शरीर होता है, शरीर की मांसपेशियां विकसित होती है। तो ये लक्षण शेल्डन के एक्टोमार्फी प्रकार से संबंधित है। बेहतरीन क्वेश्चन। व्यक्तित्व शब्द है, उसका प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिससे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। तो ये कथन संबंधित है ड्रेवर से। बेहतरीन ये कथन। 50 क्वेश्चन हम CDP के देख चुके हैं। संपूर्ण डिवीजन CDP का क्वेश्चनों के साथ उत्कृष्ट क्लासेज के ये MCQ है, बेहतरीन MCQ है। आपके रिवीजन के लिए इस क्लास को आप देखना ना भूलें, ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी ये क्लास है। अगला सवाल है, पक्ष फ्राइडवादी उपागम के संदर्भ में मिलान करना है। कैरेन हार्नी का संबंध, एरिक एरिक्सन का संबंध, एरिक फॉर्म का संबंध, अल्फ्रेड एडलर का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन सी होगा। कैरेन हार्नी का संबंध है वो आशावाद से है, और एरिक एरिक्सन का संबंध अनन्यता की खोज, आइडेंटिटी की खोज, और एरिक फॉर्म का संबंध मानवीय महत्व से, अल्फ्रेड एडलर का संबंध जीवन शैली और सामाजिक अभिरुचि से। बेहतरीन क्वेश्चन, ऑप्शन सी है वो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है। उपहा यानी जो इड है वो आनंद नियम पर कार्य करता है। अहम यानी जो ईगो है वो वास्तविकता नियम पर कार्य करता है, और पराहम यानी सुपर ईगो वो आदर्शवादी नियम को मानता है। बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि फ्राइड द्वारा दिए गए मनोदशा है। पॉल कॉस्टा और रॉबर्ट मैक्रे द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व का जो पंचकारक मॉडल है उसमें सम्मिलित है। पंचकारक मॉडल में सम्मिलित है ये सवाल है, बेहतरीन सवाल है। तो ये सारे पॉल कॉस्टा और रॉबर्ट मैक्रे के प्रतिपादित जो व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल उसमें सम्मिलित है। अनुभवों के लिए खुलापन, बहिर्मुखता, सहमतिशीलता, तंत्रिकाता और अंतर्विवेकशीलता, ये सारे उनके मॉडल में सम्मिलित है। तो ये 5 कारक ये हैं पॉल कॉस्टा और रॉबर्ट मैक्रे के, ये आपको ध्यान रखना है। बेहतरीन क्वेश्चन 53, रोरशॉक इंक ब्लड टेस्ट में आमतौर पर कितने इंक ब्लड छवियाँ होती हैं? 10। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ लेखक है और संपर्क उनके द्वारा दिए गए बुद्धि के सिद्धांत देने वाले हैं व्यक्ति है, और संपर्क उनके द्वारा दिए गए। 55 का ऑप्शन बी है। देखते हैं क्या है। बर्ट वर्नन का है वह बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, और स्पीयरमैन का है सामान्य और विशेष सिद्धांत, और गार्डनर का है वह बहुबुद्धि सिद्धांत, और स्टनबर्ग का है बुद्धि का ट्राइआर्किक सिद्धांत। बेहतरीन क्वेश्चन ये, ऑप्शन बी इसका सही होगा। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? लाभ उनका आयाम नहीं है, 3 आयाम है। गिलफोर्ड त्रिआयामी बुद्धि संबंधी मॉडल है, वैश्य वस्तु है, सांक्रिया है, उत्पादन है। इनके तत्व, इनमें उपभाग कितने हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, जरूर सवाल पूछे जाते हैं। 6 है, 5 है, 5 है। क्रम भी ध्यान रखना, पहले विषय वस्तु, उत्पादन, फिर सांक्रिया, नहीं विषय वस्तु सांक्रिया उत्पादन बाद में।
अगला सवाल है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। तो ये सारे कथन सत्य हैं। इसका निर्माण जेसी रेवेन ने किया था। इस परीक्षण द्वारा स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत के जो जी कारक है उसका मापन होता है और इसका स्वरूप भाषा रहित है। एक तरह का ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो ये तीन विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के संबंध में। बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जो क्षमता है वो थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित प्रधान मानसिक क्षमता परीक्षण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो वो सम्मिलित नहीं, अशाब्दिक अर्थ क्षमता यह सम्मिलित नहीं है। जैसी क्षमता है, स्मृति क्षमता है, शब्द प्रवाह क्षमता है, यह थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित प्रधान मानसिक क्षमता परीक्षण के अंतर्गत सम्मिलित है। बेहतरीन क्वेश्चन। संगत युग्म का चयन करना है। तो यह संगति है 1, 2, 3। सर्वभाषा व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत नाम चॉम्स्की का है। EQ पट्टे को प्रसिद्ध दिलाने वाले डेनियल गोलमैन यानी स्वयंगात्मक बुद्धि को वैसलायु बुद्धि से संबंधित है। अगला सवाल है, गार्डनर के मत अनुसार विमान चालक, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार में कौन सी बुद्धि उच्च होने की संभावना होगी? दैसिक बुद्धि। बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला सवाल है, सामान्य बुद्धि यानी जो एवरेज इंटेलिजेंस है उसका बालक, सामान्य बुद्धि का बालक वह कहलाता है जिसकी मानसिक आयु में 16 वर्ष और वास्तविक आयु 15 वर्ष। तो वो सामान्य बुद्धि वाला बालक होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। MA/CA इंटू 100 करेंगे तो सामान्य यानी औसत बुद्धि आएगी। 62 क्वेश्चन है, औसत बुद्धि 100 से 110 के बीच मानी जाती है, आपको ध्यान रखना है। 62 क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के अनुसार यानी बोरिंग के अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ये कथन बोरिंग का है, इस कथन को आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने और उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, तो उनमें कौन सी बुद्धि होती है? तो उनमें अंतर्व्यक्तिक इंटरपर्सनल बुद्धि होती है। दूसरों की मनसाओं वो अंतर्व्यक्तिक है और अंतराव्यक्तिक खुद की इंट्रापर्सनल स्वयं आत्मा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोटा बुद्धि परीक्षण उपयोगी है किन के लिए? बेहतरीन क्वेश्चन ये। जालोटा बुद्धि परीक्षण उपयोगी है 11 से 16 वर्ष के बालकों के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। जो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण है वो बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार है। वो शाब्दिक सामूहिक है, शाब्दिक भी है और सामूहिक है आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे सवाल जरूर देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपना वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। इस कथन का संबंध है डेविड वेस्लर से। बेहतरीन कथन। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति का आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा तो वह हो सकता है आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 सवाल है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली नामक जो परीक्षण माला मापन करती है वो करती है 5 से 18 वर्ष तक के व्यक्ति की संज्ञानात्मक प्रक्रिया का। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल, पांडुरा का जो अन्योन्य निर्गुणता के 3 कारक हैं उनमें निम्न में से किसे को सम्मिलित नहीं किया गया है? गुण सम्मिलित नहीं, वातावरण है, व्यक्ति है, व्यवहार है। शास्त्रीय अनुबंधन पर इवान पावलो के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ उद्दीपन वो क्या था? घंटी थी। सूझ सिद्धांत में कोहलर द्वारा किए गए प्रयोग में सम्मिलित है छड़ी है, स्टिक समस्या पर प्रयोग किया था और बॉक्स समस्या पर प्रयोग किया था। 1 और 3 आपको ध्यान रखना। बेहतरीन क्वेश्चन। सीखने के वक्र में से कौन से वक्र में छात्र की सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है जो बाद में तीव्र हो जाती है? बेहतरीन क्वेश्चन। वो नतोदर वक्र है, ये आपको ध्यान में रखना। प्रारंभ में इसमें धीमी होगी और फिर बाद में तीव्र होगी, नतोदर वक्र। जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है तो उसको कहा जाता है सतत पुनर्बलन अनुसूची। अनुक्रिया करने के बाद पुनर्बलन तत्काल मिल जाता है तो वो सतत यानी लगातार पुनर्बलन अनुसूची में आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन। 74 सवाल है, गेस्टाल्ट शब्द है वो किस भाषा से संबंधित है? जर्मन भाषा से। समग्र इसका अर्थ होता है पूर्णाकार। 35वां
75 वाला है, स्किनर के अनुसार वह जो जीव को प्राकृतिक रूप से पुनर्बलित करता है और उत्तरजीविता से संबंधित है वो कहलाता है प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलक। ये सभी है इस अवधारणा का समन्वय से कौन सी अवधारणा है? समीपस्थ विकास सत्र ZPD, जॉन प्रोक्सोमोडिस्टल, पॉइंट, स्कैफोल्डिंग, पाड़, ढांचा, मचान, ये सारे नाम हैं वो आपको ध्यान रखना है। स्कैफोल्डिंग के नाम है, ये लैवागोतिक्स से संबंधित है और पारस्परिक शिक्षण भी लैवागोतिक्स से संबंधित है। बेहतरीन क्वेश्चन नहीं है। कौन सी स्थिति पाड़ या स्कैफोल्डिंग का उचित उदाहरण है? सुमित अपने मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है, तो ये स्कैफोल्डिंग है, सहायता देना। अगला सवाल है, द्विपार्श्विक जो अंतरण है उस अधिगम अंतरण में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में दर्पण आरेखण उपकरण पर किया गया प्रयोग विशेष रूप से प्रसिद्ध है। द्विपार्श्विक अंतरण जिनमें से कौन सा गलत युग्म है? मॉडलिंग थ्योरी पावलोव की नहीं है। रचनावाद का 5E मॉडल है रॉजर बायवी और अन्य का। योग्यता आधारित प्रतिमान जॉन मेयर और पीटर सोलोवे का। 3 फेज थ्योरी कूट लेविन की। बेहतरीन क्वेश्चन। क्लासिकल कंडीशनिंग निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया? पावलोव द्वारा। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पर्यटन त्रुटि के प्रयोगों को संचालित किया था। अचानक आहा क्षण का वर्णन करने के लिए कौन सा पद दिया गया जो कभी कभी हमें समस्या को हल करने में मदद करता है? तो अंतर्दृष्टि, सूझ। बेहतरीन ये क्वेश्चन कॉलर वर्निमर कॉप का। समग्र सिद्धांत 83 सवाल हैं। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? थॉर्नडाइक ने। जब अनुबंधित और अनअनुबंधित उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो इसको क्या कहेंगे? सहकालिक अनुबंधन कहेंगे। पाचन क्रिया की शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं की लोकप्रिय अध्ययन के लिए पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1904 में। रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। बेहतरीन सवाल। लेवाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो ये सारे कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, स्वाभाविक, शिक्षा शास्त्रीय उपागम। बेहतरीन क्वेश्चन। निर्मित पाद में अधिगम करता है वो समावेशक होता है, स्वयं अर्थों का निर्माण करता है, बालक पूर्व अनुभव के आधार पर तुलना करके नवीन ज्ञान की संरचना करता है। टोकन इकोनॉमी स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन पर आधारित एक व्यवहार प्रेमार्जन तकनीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने की संभावना। टोकन इकोनॉमी का संबंध स्किनर से, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत से। 91 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मित पाद उपागम? छात्र जो नवीन सूचना के विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है तो वो निर्मितवाद है। बेहतरीन क्वेश्चन ये है। अगला सवाल है, कौन सी अधिगम की विशेषता है? सारी अधिगम की विशेषताएं लक्ष्य निर्दिष्ट, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है, अनुकूलन है। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ वो किससे सीखते हैं? तो इन सभी से सीखते हैं। आस पड़ोस, धर्म से, स्कूल से, समकक्ष से, समूह से। बेंजामिन ली वार्फ के मत अनुसार भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है। यह दृष्टिकोण भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के नाम से जाना जाता है। यानी भाषाई सापेक्षता सिद्धांत है वो वार्फ का है। जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार और फिर भाषा थी, यानी चिंतन पहले होता है। जीन पियाजे मानता है पहले चिंतन और फिर भाषा। जन्मदिन की पार्टी पर कोई एक व्यक्ति केक तो खाना चाहता है लेकिन साथ ही वजन बढ़ने से डरता है, तो ये किस प्रकार का टकराव है? यह दृष्टिकोण, एप्रोच, परिहार, एविडेंस टकराव है। दृष्टिकोण, परिहार, टकराव, एप्रोच, एविडेंस, यानी उपागम परिहार भी इसको कहते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है 97। समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया, लीक से हटकर रूढ़िमुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है, तो वो सृजनशील बालक है। ऑप्शन सी। समय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, मनोरचना का बेहतर उदाहरण है?
ए और बी, परीक्षा में फेल होने पर परीक्षक को दोष देना और नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बेहतरीन क्वेश्चन ये। छोटे बच्चे द्वारा पिता के जूते पहनना और उसी की भांति पुस्तकें लेकर महाविद्यालय जाने हेतु चलना, यह कौन सी रक्षात्मक युक्ति है, डिफेंस मैकेनिज्म है? तो ये तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। असम्मिलित विकल्प विस्थापन, तुलसीदास ने अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति को साहित्य में लगाकर महाकवि की उपाधि धारण की। ये तादात्म्यकरण किया है, शोधन किया है, ना कि विस्थापन हुआ इसमें। प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन कहेंगे, बहुला भगत होना। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। परिमयकरण, रेटिनाइलाइजेशन, नींबू मीठे। विस्थापन यहाँ नहीं हुआ, यहाँ शोधन हुआ है, तादात्म्यकरण हुआ है। विस्थापन तो वो होगा जो ऑफिस में डांट पड़ी है तो वो घर जाकर बच्चों और पत्नी को डांटना, वो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट। अगला सवाल है, समायोजन तंत्र का प्रत्यक्ष उपाय कौन सा है? मार्ग परिवर्तन करना। तो यही है वो तुलसीदास ने किया था, वो प्रत्यक्ष उपाय किया था, मार्ग परिवर्तन किया था। अगला सवाल है, शिक्षा में असफल छात्र का खेलों में बेहतर प्रदर्शन करना, यह रक्षात्मक युक्ति है, अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। विश्वसनीयता की अवधारणा से अच्छी क्या है? प्राप्त अंकों की बारंबारता। ये सवाल एग्जाम आ चुका है। प्राप्त अंकों की बारंबारता वो विश्वसनीयता है, यानी कोई भी चेक करे तो वो जांच करता है, वहीं जो अंक है वो समान आए, बारंबार वहीं रिपीट होते जाए। 15 एक ने दिए, 15 दूसरे ने दिए, 15 तीसरे ने दिए, तो वो है बारंबारता या विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन 105वां सवाल, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक मूल्यांकन नहीं होता, निर्माणात्मक होता है, योगात्मक होता है, सीसीई होता है। मिलान करना है। बीएस ब्लूम, इन्होंने मूल्यांकन उपागम दिया था। हर्बर्ट का स्मृति स्तर है, मॉरिसन का बौद्ध स्तर है, हंट का चिंतन स्तर है। और ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 सामने वाले हैं, ये बेहतरीन सवाल है। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर पर बल दिया था, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर पर, हंट का चिंतन स्तर है, बीएस ब्लूम मूल्यांकन आया। अगला सवाल, संगत योग में इनमें से ये सारे संगत है। वस्तुनिष्ठता, पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं। विश्वसनीयता यानी संगति होती है। वेदता, शुद्धता होती है। आकलन मूल्यांकन का ही भाग होता है जिसका सामान्य अर्थ सूचनाओं को एकत्र करने की प्रक्रिया से। सामयिक अनुसंधान आकलन के किन मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है? तो सभी पर, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन और सीखने का आकलन, इन पर प्रकाश डालता है। कौन सा आकलन है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के बाद न होकर उसके दौरान होता है? सीखने के लिए आकलन, यानी साथ में चलता रहता है, वो सीखने के लिए आकलन हो रहा है। स्वयं के द्वारा आकलन वो कहलाता है सीखने के रूप में आकलन। यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल जरूर बनते हैं। पोर्टफोलियो का तात्पर्य एक प्रकार की ऐसी फाइल, फोल्डर, पॉकेट या स्थान से हैं जो प्रत्येक बच्चे के लिए तैयार किया जाता है। इसमें एक अवधि में एक बच्चे द्वारा किए गए उसके कार्यों का विवरण इकट्ठा किया जाता है, वो पोर्टफोलियो है। बेहतरीन क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी जो सीसीई है उसके सह क्षेत्रों में शामिल है। तो ये सब शामिल है ऑप्शन बी। जीवन कौशल, कार्य शिक्षा, दृश्य प्रदर्शन कला, अभिवृत्ति और मूल्य। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल है, आंतरिक अभिप्रेरणा की मूल विशेषताएं किन प्रवृत्तियों में निहित है? आंतरिक अभिप्रेरणा की मूल विशेषताएं हैं वो एक में है नयापन और चुनौतियों को ढूंढने में, अपने सामर्थ्य का उपयोग और प्रसार करने में, अन्वेषण और अधिगम में। यहाँ आंतरिक अभिप्रेरणा है, सामाजिक पहचान अर्जित करने में, या बाह्य अभिप्रेरणा होगी। 1 2 3। अगला सवाल है, कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है इनमें से? ये सारी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। प्रशंसा और निंदा ये बाह्य है, पुरस्कार और दंड ये भी बाह्य, परिणामों को ज्ञान बाह्य, प्रतिद्वंद्विता और सहयोग ये भी बाह्य अभिप्रेरणा। तो इनमें से कोई आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। मनोवैज्ञानिक अर्थ में अभिप्रेरणा से तात्पर्य आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है। बेहतरीन क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना या बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना ये बाह्य अभिप्रेरणा है। प्रतियोगिता जीतने के लिए संदर्भ सीखना ये भी बाह्य है। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना ये भी बाह्य है। प्रेरणा का जो द्विकारक सिद्धांत है वो देने वाले हर्ज़बर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 119वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है।
तो पाठ्यक्रम की रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल, जो आई के डेविस है उसके अनुसार शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं हैं नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। किंडरगार्टन पद्धति का विकास फ्रोबेल द्वारा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किसकी वकालत करता है? बेहतरीन क्वेश्चन। 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और 5। लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ की। त्रिभाषा फॉर्मूला देती है। नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक शास्त्र शब्द का प्रयोग। और समावेशन की नीति, इनका वकालत करता है एनसीएफ 2005। बच्चे के ज्ञान के ग्रहणकर्ता मात्र और पाठ्य पुस्तकें ही परीक्षा का आधार, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी, एनसीएफ 2005 निम्न में से किन अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करता है? ए, बी, सी, यानी इन तीनों पर। कला और विरासत शिल्प, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा। बेहतरीन क्वेश्चन। ये भी क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? विद्यालय और कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। यह बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका स्वरूप सैद्धांतिक होता है, यह सही नहीं है, व्यवहारिक होता है। अध्यापकों और शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। शोधकर्ता स्वयं निर्णय लेता है कि समस्या के समाधान में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है। और संपूर्ण कक्षा कक्ष और छात्र का चयन है वो न्यायाधीश के रूप में किया जाता है। बेहतरीन ये क्वेश्चन है, यहाँ से आपको जरूर ठग मिलेंगे आपको एग्जाम में। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 19 और 25 के अंतर्गत किए गए मान और मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित है और उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तो उसे कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे? 5 अध्यापक उसको प्रदान किए जाएंगे। ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, बेहतरीन सवाल। मतलब टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपका संपूर्ण रिवीजन हो रहा है इन क्वेश्चन के माध्यम से। यदि आपको किसी समस्या का समाधान करने में अनेकों प्रकार के समाधान ध्यान में आते हैं तब आप अपसारी चिंतन का प्रयोग करते हैं, जो सृजनात्मक चिंतन का एक प्रकार है। इसके विपरीत कभी कभी आप अभिसारी का उपयोग करते हुए सही समाधान कर लेते हो। बेहतरीन क्वेश्चन है। आरटी 2009 की धारा 12 उसके संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? केवल 4 सही नहीं है आरटी धारा 12 के बारे में। शिक्षकों कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, ये धारा 12 में नहीं है। धारा 12 में क्या क्या है? पहला तो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा का उल्लेख है इसमें। विद्यालय द्वारा प्रति बालक व्यय की गई राशि जो कि राज्य द्वारा प्रति बालक व्यय की जा रही राशि तक सीमित होगी। कमजोर और अलाभित समूह के बालकों को कक्षा 1 में सीटों की कुल संख्या के कम से कम 25% सीटों पर प्रवेश। बेहतरीन क्वेश्चन धारा 12 के बारे में। अगला सवाल है आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवस और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? बेहतरीन क्वेश्चन। 200 कार्य दिवस होंगे, 800 घंटे होंगे। और 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस होंगे और 1000 शैक्षणिक घंटे होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। 220 कार्य दिवस, 1000 घंटे, ये 6 से 8 तक है और ये 1 से 5 तक है। ये सवाल जरूर देखने को मिलेगा आपको। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उसके अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? शैक्षिक कैलेंडर या पंचांग का विनिश्चय करना ये अध्यापक का कार्य नहीं है। माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखना, फिर निर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बालक के अधिगम यानी सीखने की क्षमता का आकलन करना, ये अध्यापक के कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? बेहतरीन क्वेश्चन। अध्याय 4 में शिक्षकों के विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है अध्याय 4 में। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल, ECCE के तहत कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल किस संस्था द्वारा विकसित किया जाएगा? यह नया जो टॉपिक जुड़ा है नई शिक्षा नीति 2020 उसके बारे में ये सवाल है। तो NCERT और SCERT ये नेशनल स्तर पर, ये स्टेट स्तर पर। तो ये सवाल आपको ध्यान में रखना है, नया सवाल यहाँ से जरूर बनेंगे क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? तो 5+3+3+4 ये सवाल भी बनने की संभावना बढ़ती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का कितने % देश के शिक्षा क्षेत्र में निवेश किया जाना है? 6%।
बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण और रिक्त स्थान की पूर्ति, ये किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भेद हैं। टॉपिक वाइज संपूर्ण सीडीपी का रिवीजन हो रहा है उत्कर्ष क्लासेस के एमसीक्यू द्वारा। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, तो वो कौन सा कहलाएगा? वो निदानात्मक परीक्षण कहलाएगा। कमियों की पहचान करना, निदानात्मक परीक्षण। एनईपी 2020 का भाग 1 स्कूल शिक्षा में कितने अध्यायों को शामिल किया गया है? 8 अध्याय। बेहतरीन क्वेश्चन ये, यहाँ से सवाल जरूर देखने को मिलेगा। सीखने के संदर्भ में सत्य कथन, सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में सत्य कथन है, तो ये तीनों सत्य कथन है, देख लीजिए कथन। सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में पहला कथन है कि सीखने के उपागम में सीखने के प्रतिफल वह दक्षता हैं जिन्हें शिक्षार्थियों द्वारा निरंतर विकसित और संवर्धित किया जाना है, सत्य कथन। सीखने के प्रतिफल का सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ भी सुदृढ़ संबंध है जो सतत विकास के लक्ष्य 4 से संबंध हैं, ये भी सही है। इस दस्तावेज में जेंडर, समावेशन, संवैधानिक मूल्य, पर्यावरण की सुरक्षा और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे आदि जैसे राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकारों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। ये सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में ये तीनों कथन है वो सत्य है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण अनुदेशन है, ये सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार, शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली पर। बेहतरीन क्वेश्चन। सीसीई के अंतर्गत सतत पहलू के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? बार बार औपचारिक टेस्ट लेना, यह सीसी के अंतर्गत सतत का ये असत्य कथन है। सतत का ये तात्पर्य नहीं है। सतत का तात्पर्य है कि विभिन्न साधन उपकरणों का उपयोग कर शिक्षण अधिगम के समय बच्चों को लगातार देखना और उनकी मदद करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय बच्चों के सीखने में रह गई कमियों की पहचान करने के बारे में संकेत देते रहना। शिक्षण अधिगम के समय किए गए आकलन द्वारा बच्चों के सीखने संबंधी इकट्ठी की गई जानकारी विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्रों में विद्यार्थियों की क्षमता को पहचान करने में शिक्षकों की मदद करना। बेहतरीन क्वेश्चन ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृति में आकलन के उद्देश्य को योगात्मक, जो मुख्य रूप से रटकर याद करने के कौशल को जांचता है, से हटाकर रचनात्मक आकलन की ओर ले जाना होगा जो अधिक दक्षता आधारित है। योगात्मक से रचनात्मक की ओर ले जाना, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का टारगेट है। बेहतरीन क्वेश्चन। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का कौन सा चरण नहीं है? छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, ये तो निदानात्मक हो गया, उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, प्रश्न निर्माण करना, समंकन, योजना तैयार करना, ये उपलब्धि परीक्षण के चरण है। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी है? वो है मॉन्टेसरी पद्धति। बेहतरीन सवाल। कौन सी सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं हैं? 1, 2, 4 और 5। 1, 2, 4, 5। जांच बिंदु, स्पाइरल प्रक्रिया, लचीली प्रक्रिया, चरण अनुसार प्रक्रिया, लघुकालीन प्रक्रिया, ये कोई विशेषता नहीं है सीखने के प्रतिफल की। अगला सवाल, यह बेहतरीन क्वेश्चन है। संकल्पना मानचित्र तकनीक का विकास किसने किया? जोसेफ डी नोवेक ने। यदि शिक्षक द्वारा ताजमहल का वर्णन किए जाने के बाद कोई छात्र उस ताजमहल की कल्पना अपने आप करना प्रारंभ कर देता है तो उसे कहा जाता है ग्राही कल्पना। बेहतरीन सवाल ये। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किसकी कठिनाई से जुड़ा है? लिखने संबंधित। योजनाओं के संदर्भ में संगत युग्म, ये सारे संगत है और यहाँ से एक सवाल जरूर बनेगा, नया टॉपिक है सिलेबस में। लाडू प्रोत्साहन योजना 2024, राजश्री योजना 2016 का ये संशोधन रूप है। लाडू प्रोत्साहन योजना 2024 में नया नाम, राजश्री योजना इसका पुराना नाम था और 2016 में जो चली थी। मिड डे मील योजना के अंतर्गत राशि का वहन भारत और राज्य सरकार का क्रमशः 60:40 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य के विद्यालय में दूध वितरण योजना, इसका वर्तमान नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। 150 ml कक्षा 1 से 5 और 200 ml कक्षा 6 से 8। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना वर्ष 2007-8 से संचालित। तो ये बेहतरीन सवाल है, यहाँ से जरूर सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अंतिम क्वेश्चन आपके सीडीपी का। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का परिवर्तित नाम है कालीबाई भील उड़ान योजना। ये भी बेहतरीन सवाल। तो ये 150 MCQ हमने सीडीपी के संपूर्ण टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार सवाल बनते हैं आपको पता चलेगा। उत्कर्ष क्लासेस द्वारा तैयार बेहतरीन 150 क्वेश्चन देख चुके हैं हम। अब आपके खंड सेकेंड
भाषा प्रथम जो हिंदी है, हिंदी से जुड़े हुए सवाल। पहला ही सवाल यह रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास मित्रों। मैराथन क्लास है, इस क्लास को जरूर देखिएगा। लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। अंत समय में आपको बहुत ही अच्छी क्लास मिल रही है, यहाँ से जरूर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। भाषा प्रथम हिंदी से जुड़ा पहला क्वेश्चन, जो नया टॉपिक जुड़ा है उससे ही। किस विकल्प में राजस्थानी शब्द और उनका अर्थ सम्मिलित है? बेडियो, मसाला रखने का बॉक्स है उसको बेडियो कहेंगे, तो ये राजस्थानी शब्द और उनका अर्थ है वो सही सम्मिलित है। बेहतरीन क्वेश्चन ये। अगला सवाल है, शहर की तरह दौड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? तो रेखांकित पद बनता है वो सर्वनाम पद बनता है। जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ही उठाए गए सवाल है, जो संपूर्ण आपके सिलेबस को कवर करने वाले क्वेश्चन है। यानी आपका प्रैक्टिस हो रहा है एक तरह से, आपने कितने सवाल किस प्रकार आपने सवाल किस प्रकार बनते हैं कितने आपको याद है। उसने अपने को निर्दोष बताया। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलने पर सही वाक्य क्या होगा? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये मिश्र वाक्य में बदल गया। विराम चिन्ह के संबंध में कौन सा युग्म अशुद्ध है? उप विराम चिन्ह इस प्रकार का नहीं होता है, यह अर्धविराम है। पूर्ण विराम चिन्ह ऐसा होता है, समानता सूचक विराम चिन्ह और विवरण विराम चिन्ह ऐसा होता है। बेहतरीन सवाल। काल कवलित होना इस मुहावरे का उचित अर्थ है मर जाना। लोकोक्ति उससे संबंधित भावार्थ अशुद्ध है, ऑप्शन डी में अशुद्ध है। जने जने की लकड़ी एक जने का बोझा, जानबूझकर गलत कार्य स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह अशुद्ध है। अब शुद्ध देख लेते हैं। जादू वह जो सिर चढ़कर बोले, प्रभावशाली व्यक्ति की बात माननी ही पड़ती है। जिन खोजा तीन पाइया, गहने पानी पेट, गहने पानी पेट, इसका मतलब है जितना परिश्रम उतना लाभ। जैसे नागनाद वैसे सांपनाद, यानी दोनों एक जैसे। अगला सवाल है, आईन ए अकबरी में अबुल फजल ने प्रमुख भाषाओं में किस बोली का नाम गिनाया है? मारवाड़ी बोली का। बेहतरीन क्वेश्चन। बुद्धि विलास नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? शाह बख्तराम। बख्तराम का बुद्धि विलास है। किस विकल्प के सभी शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है? ईर्ष्या, बचपन, सुंदरता, ये भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन 10वां। निम्न में से किस विकल्प में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ऑप्शन सी में वे है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सूचक है। वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी। 11 क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण, वह लड़की मेरी बहन है, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। बेहतरीन क्वेश्चन। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पहले आ जाए वो सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन। समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है मनोहर अत्यधिक मेहनत कर रहा है ताकि चयन हो सके, तो जो ताकि है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेहतरीन हिंदी के सवाल। क धनपि संधि विच्छेद का सही संधि रूप है कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प में समास विग्रह शुद्ध है? वह जिनके सहस्र यानी हजारों मरीची यानी किरणें अर्थात सूर्य सहस्र मरीची, तो ये समास विग्रह वो शुद्ध है। किस विकल्प में उ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? उपमा में उ उपसर्ग नहीं है, उछाव में है, उठाव में है, उतावला में है। किस विकल्प में मूल शब्द और प्रत्यय का युग्म अशुद्ध है? लिखावट नहीं आवट होगा, लिखना धनावट प्रत्यय से लिखावट बना है, तो यह शुद्ध है। कुंभा शब्द किसका पर्यायवाची है? कुंभा शब्द है वो हाथी का पर्यायवाची है। निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है वो अशुद्ध है? सम्मुख का विमुख होगा, अमुख नहीं, विमुख। वास का रुदन होता है, स्थावर का जंगम होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है। क्रोध करने वाली स्त्री वाक्यांश के लिए उचित शब्द है भामिनी। किस विकल्प में वर्तने की दृष्टि से सभी शब्द है वो शुद्ध है? प्रतिद्वंद्वी और महती, ऑप्शन बी में वो शुद्ध है। देश शब्द है टेटुआ। अगला सवाल है, पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? नकल। नकल स्त्रीलिंग शब्द है। किस विकल्प में एक वचन बहुवचन का युग्म है वो अशुद्ध है?
पेड़ का पेड़ों, यह अशुद्ध हो गया। रस्सी का रस्सियाँ, बिल्ली का बिल्लियाँ, खंबा का खंबे, रस्सी का रस्सियाँ। अगला सवाल, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। इस वाक्य, ये वाक्य वो किस काल से संबंधित है? संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थानी शब्द है घनेड़ो, घनेड़ी, इसका सही अर्थ है भांजा, भांजी। वसुदेव के पुत्र कृष्ण ने कंस का वध किया। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा पद बंद है? संज्ञा पद बंद है, कंस। संयुक्त वाक्य नहीं है इनमें से। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ये मिश्रित वाक्य संयुक्त नहीं है। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो। उदार खाए रहना इस मुहावरे का उचित अर्थ है कुछ करने पर तुले रहना। धनी लोगों की मदद के लिए सभी तैयार रहते हैं, इस अर्थ से संबंधित लोकोक्ति कौन सी है? धनवंती को कांटा लगे दौड़े लोग बाजार। बेहतरीन क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र को किस बोली का क्षेत्र कहा जाता है? रेवाड़ी बोली। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, इस ग्रंथ के रचनाकार हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। बेहतरीन क्वेश्चन। किस विकल्प के सभी शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? भारत, सूर्य, श्रावण, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किस विकल्प में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? धनवान होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। गुणवाचक विशेषण है इनमें से ए, बी और सी। लंबा आदमी इस घर का मालिक है। तुमने मेरी नीली कमी देखी है, वह अच्छा लड़का, ये गुणवाचक विशेषण है। वह बहुत तेज दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? तेज का। अयादि स्वर संधि का उदाहरण है भाव। किस विकल्प में शब्द और उससे संबंधित समास का युग्म है वो अशुद्ध है? अशुद्ध है रसोईघर, समंत तत्पुरुष समास नहीं है। क्वेश्चन, उपसर्ग रहित शब्द है इनमें से त्र्यंबक। अप्रत्यय से बना शब्द कौन सा नहीं है? कुंजर, अप्रत्यय से नहीं बना है। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची नहीं है? बेहतरीन क्वेश्चन। युक्ति, जुगुत एवं इसमें पर्यायवाची नहीं है। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है? तेजस्वी का यशस्वी, यशस्वी अनुचित विलोम शब्द है। अज्ञेय शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? जिसे जाना न जा सके। शुद्धता पर विचार करना है, कौन से शब्द शुद्ध है? अ और ब शुद्ध है। आद्योपांत, पश्चाताप, यह शुद्ध है। किस विकल्प में सभी शब्द है वो तद्भव है? घिसना, चितेरा, छुरी, यह तद्भव शब्द है। किस विकल्प में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का युग्म अशुद्ध है? नाग, नागिन। कौन सा शब्द दोनों वचनों में एक समान रहता है? छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभव है कि कुछ देर साथ रहने से उसका मन बहल जाए, तो वाक्य में काल कौन सा है? संभाव्य भविष्य काल। राजस्थानी शब्द जो उनाड़ो है इसका अर्थ है गर्मी का मौसम। सही युग्म कौन सा नहीं है इनमें से? अचानक जोरों की बारिश आ गई, ये क्रिया विशेषण पदबंध नहीं है। मुंबई जाने वाली फ्लाइट 3 घंटे देर से जाएगी, ये संज्ञा पदबंध है। सुबह 9 बजे पहुंचने वाली गाड़ी अभी तक नहीं आई है, विशेषण पदबंध। मैं थक कर चूर हो गया, ये सर्वनाम पदबंध है। संयुक्त वाक्य कौन सा इनमें से? वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, गलत कथन है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है तो उन्हें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ये सही नहीं है। किस विकल्प में मुहावरा और उससे संबंधित अर्थ अशुद्ध है? उधर खाए बैठना, गायब हो जाना, ये सही नहीं है। अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, जरा सा सहारा मिलते ही कुछ और पाने की लालसा करना, उबल पड़ना यानी एकदम गुस्सा हो जाना, उंगली उठना, निंदा करना, ये शुद्ध है। किस विकल्प में लोकोक्ति और उससे संबंधित भावार्थ अशुद्ध है? हजारों टांकियाँ सहकर महादेव बनते हैं, कोई भी कार्य बिना प्रक्रिया समय पूर्ण नहीं होता, ये अशुद्ध है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक साथ दो दो दोस्त, उर्दू को लेना न माधो का देना, किसी से कोई मतलब ना रखना, लंका में सब 52 गज के, एक से बढ़कर एक, ये शुद्ध है। यह सबसे अच्छा क्वेश्चन है
राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को हाल फिलहाल में मनाया गया। अचलदास खिंची रेवचनी का, इसके रचनाकार है शिवदास गार्डन। वह व्यक्ति देवी का अनन्य भक्त है। इसमें संज्ञा का प्रकार कौन सा? देवी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा युग में संगत नहीं है इनमें? उसको बुलाकर समझाओ। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ये सही नहीं है। मैं कुछ सब्जी लाया हूँ, निश्चयवाचक सर्वनाम है। विनोद का घर वह निश्चयवाचक है। बाहर कौन आया? प्रश्नवाचक है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो वाक्य में कितने विशेष्य हैं? 4 विशेष्य हैं। संबंधबोधक अव्यय का उदाहरण है इनमें वीरेंद्र विजय के आगे चल रहा है। अशुद्ध संधि विच्छेद है। अनुवित अनुवित नहीं अशुद्ध है। वधुधन आदेश वध्वादेश। सरयुधन अम्बु सरयम्बु। अनुधन ऋचा अनुरचा। किस विकल्प में संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? युववाणी। उपसर्ग और मूल शब्द का युग्म अशुद्ध है। समधनार संहार। कृतवाचक कर्दंत पद्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? कृपालु। ये कृतवाचक नहीं है, कृपा शब्द से बना है, ये तद्धित है। किस विकल्प में पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है? चंचला तरुण युवा, संचला के नहीं है। तर्कस तूण तुणीर। पंख के चहला करदम। स्तुति के पूजा अर्चना। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन। किस विकल्प में विलोम युग्म शुद्ध है? गरिमा लगिमा। वाक्यांश से उनके संबंधित शब्द अशुद्ध। जिस पर मुकदमा चल रहा उपाधि शुद्ध है। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य है। जो इंद्रियों का विषय न हो अगोचर। वह स्थान जहाँ से गंगा निकलती है वो गंगोत्री। सभी शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन बी के। इस विकल्प में सभी शब्द वो तद्भव है। कछुआ करतब खजूर ये सारे तद्भव हैं। सभी स्त्रीलिंग शब्द है। चील जौक कोयल। निम्न में से किस विकल्प में एक वचन और बहुवचन का युग्म शुद्ध है? ऋषि ऋषि लोग। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। वह खेलता रहा होगा, ये सामान्य वर्तमान काल का नहीं है। भविष्यकाल। वह रोज देर से उठता है। दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। बच्चा तैरता है, ये सामान्य वर्तमान है। ये संभाव्य वर्तमान है। वह खेलता रहा होगा। सरल या साधारण वाक्य इनमें से दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? लिखने में जब कोई छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है, नहीं अंश पद का होता है। नाकू चने सब बना, इस मुहावरे का सही अर्थ है बहुत तंग करना। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा खोदा पार निकली चूया। यह लोकोक्ति आएगी ऑप्शन बी वाली। सुमिलित करना है। जुलाई है वो व्यक्तिवाचक है। मैना है वो जातिवाचक है। कुंज है वो समूहवाचक है। पानी है वो द्रव्यवाचक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए, ये निजवाचक है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें रेखांकित पद अर्थ अत्यंत है वो प्रविशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। विस्मरण। कला प्रवीण शब्द का सही समास विग्रह है कला में प्रवीण। किस विकल्प में विदेशी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? दोपहर। किस विकल्प में मूल शब्द और प्रत्यय का युग्म अशुद्ध है? छलन धनिया छलिया यह अशुद्ध है। कुल धनीन कुलीन है। तर्कधन एक तार्किक। छत्र धनी छतरी। किंकरी शब्द किसका पर्यायवाची है? सेविका का। अशुद्ध विलोम है। विज्ञ का अज्ञ रिक्त का अनर्थ है अशुद्ध है। हार जीत अग्रपक्ष शुक्र दुष्कर स्याह सफेद सापेक्ष निरपेक्ष भ्रांत निर्भ्रांत यह सही है। फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पराग। सभी शब्द अशुद्ध हैं। कौशलता पूजनीय महत्वता निर्लोभी अशुद्ध शब्द हैं। सौंदर्यता लावण्यता नैपुण्य कुद सौजन्यता आर्जव पौरुष संयमित हतोत्साह अभिशापित उदन औदारिता ये सारे शब्द शुद्ध है, आपको ध्यान रखना है। तद्भव शब्द इनमें से नैन। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? लाचारी मजदूरी तलाश। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आकाश हमेशा एक वचन में। उस समय मेरे मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। किस काल का उदाहरण है? अपूर्ण भूतकाल। मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है। इस वाक्य में उद्देश्य है मुझे। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? छी कैसे दुर्गंध आ रही है।
किस विकल्प में मुहारा और उससे संबंधित अर्थ अशुद्ध है? कलेजा धक से रह जाना, घबरा जाना, अशुद्ध है। कलेजा थामना, भय या आशंका से स्तंभित रह जाना। कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना। कलेजे पर सांप लोड़ना, ईर्ष्या से हृदय जलना, ये शुद्ध है। किस विकल्प में लोकोक्ति और उससे संबंधित भावार्थ अशुद्ध है? दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद में ताला क्या, किसी वस्तु का उपभोग करने की स्थिति में आने पर उसका उपभोग कर सकने में असमर्थ हो जाना, यह अशुद्ध है। दाग लगाए लंगोटिया यार, मनुष्य धोखा अपनों से ही खाता है। करगा चोर तमाशा जाए, नाक मार जूला खाए, अपने दायित्व से भागने वाला हानि में रहता है। धान की बच्चियां के दांत नहीं गिने जाते, मुफ्त में मिली काम की वस्तु में कमियां नहीं देखी जाती। बेहतरीन सवाल। संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है, घृणा है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बंदर जातिवाचक है, नेपाल व्यक्तिवाचक है, मोटई भाववाचक है। सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? भगवान की आज कृपा रही, इसमें कोई विशेषण नहीं। निपात रहित वाक्य है, कल रात बादल छाए और खूब वर्षा हुई। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? एक धन एक, यह सही नहीं है। समास विग्रह अशुद्ध है, राष्ट्र के लिए पति। जीवन भर आजीवन, आदर सहित सादर। निशा यानी रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। अगला सवाल। निम्न में किन शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? परित्यक्ता, अनुनादित। मिलान करना प्रत्ययों से। नायक, नायक में कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। और चाल में है वो है आक प्रत्यय है। झटका, झटक। ऑप्शन बी कह रहा है 4 3 2 1। 4 3 2 1। थोड़े से मिस्टेक इस सवाल में। किस विकल्प में पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है? प्रसिद्ध का, मशहूर, गुणगान, नामवर, यह अशुद्ध है। किस विकल्प में सही विलम्ब युग्म नहीं है? तीव्र का द्रुत, यह सही नहीं है। सदाचार का दुराचार, एकत्र का विकीर्ण, अमावस्या का पूर्णिमा, यह शुद्ध है। किस विकल्प में वाक्यांश और उससे संबंधित शब्द शुद्ध है? केवल दूध पर जीवित रहने वाला पयोहारी, यह शुद्ध है। किस विकल्प में सभी शब्द है वो शुद्ध है? तदुपरांत प्रत्यावर्तन, यह शुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अनशन, यह तद्भव नहीं है। सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। चमक, आहट। एक वचन बहुवचन का युग्म अशुद्ध है। आंसू का आंसू, आंसू तो हमेशा बहुवचन में ही रहता, आंसू नहीं होता।